नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब सुषमा जी बोली, मेरी सुरक्षा छोड़िए, पहले दूसरों को देखिए। दोस्तों, अगर आपके कार्यस्थल के बाहर अचानक जोरदार धमाके हों और ऑफिस के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाए, तो हम सब सबसे पहले अपने आप को बचाने की जुगत सोचते हैं। लेकिन ऐसी ही विकट परिस्थितियों में नेतृत्वकर्ताओं की सोच उन्हें आम लोगों से अलग खड़ा करती है। आज का ये किस्सा इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे कुछ जाबाज जवान शहीद हो गए थे। ये घटना इतनी बड़ी थी कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्र समर्थक देश सन्न रह गए थे। उस दिन संसद के भीतर भय, अराजकता और असुरक्षा का माहौल बन गया था। हालांकि अफरा तफरी के आलम के बावजूद तब संसद में मौजूद सुषमा स्वराज ने सुरक्षा कर्मियों से कहा, आप मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए, पहले दूसरों को देखिए और साथ ही कारण भी बताइए कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, हुआ यूं था कि पाक समर्थित आतंकियों ने संसद परिसर में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी थी। उस दिन संसद में पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों ने सभी सांसदों को संसद के सर्वाधिक सुरक्षित सेंट्रल हॉल में भेज दिया और बाहर जब तक कार्यवाही चलती रही, सभी वही बंद रहे। पहली गोली चलने के करीब 1.5 घंटे बाद जब आतंकवादियों को समाप्त कर दिया गया, तब सेंट्रल हॉल में तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री प्रमोद महाजन ने घोषणा की कि अब सभी सुरक्षित हैं और सबसे पहले यहां से महिला सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। ये सुन सभी ने राहत की सांस ली और बाहर जाने की तैयारी करने लगे। किंतु तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने सुरक्षा घेरे के बीच महिला सांसदों के जत्थे के साथ जाने से साफ मना कर दिया। वे बोली, मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़िए, मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बाहर हुआ क्या है। हमारे सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को पहले देखिए, उन्हें मदद की ज्यादा जरूरत है। हालांकि कुछ देर बाद सेना आ गई और हालात सामान्य हो गए। दोस्तों, अगर कभी आपके इर्द गिर्द भी ऐसी या इससे कुछ कमतर घटनाएं हो जाएं, तो जरा ठहर के हिम्मत के साथ दूसरों का साथ जरूर दीजिएगा, जैसे हम देते हैं आपका साथ हर एक किस्से के साथ। तो आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं, तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आपको बताएंगे कि सचिन के पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे से संबंधित दस्तावेजों पर किसने किए थे हस्ताक्षर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।